वेद खन्ना की एक ऐसी खोज जो सिर्फ सच ढूंढने के लिए शुरू हुई थी, पर जाने अनजाने उसने एक ऐसे राज का पर्दाफाश कर दिया जो किसी ने भी सोचा नहीं था। ये कहानी है वेद खन्ना की, एक ऐसे आदमी की जो अपनी वाइफ मीरा की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उस तलाश में जो मिला वो सिर्फ एक और खोज का आगाज था। वेद खन्ना एक आम इंसान, एक प्यारा पति और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी जब तक एक दिन मीरा, उसकी वाइफ, अचानक से गायब हो जाती है। वेद हर जगह उसे ढूंढता है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पर कहीं भी मीरा का कोई पता नहीं चलता। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है जब लोग उसे एक और सवाल करते हैं। मीरा? कौन मीरा? तुम्हारी वाइफ मीरा है ही नहीं। क्या हो रहा था वेद के साथ? क्या उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा था या सच में कुछ और चल रहा था? इंस्पेक्टर अरमान मलिक केस हैंडल करते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल मिसिंग केस है, लेकिन जैसे जैसे वो वेद से बातें करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उन्हें एक अजीब फीलिंग आती है। पुलिस के रिकॉर्ड में मीरा नाम की कोई भी लड़की वेद की वाइफ बताते हुए रजिस्टर नहीं हुई थी। उनकी शादी का कोई प्रूफ नहीं मिलता और सबसे शॉकिंग बात ये कि वेद के अपने दोस्त, फैमिली और सारे लोग ये बात मानने को तैयार नहीं कि वेद की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम मीरा है। वेद शॉक में चला जाता है। वो अपनी पूरी शादी की यादों को कैसे भूल सकता है? या फिर क्या सब कुछ एक झूठ था? पर अगर मीरा सिर्फ एक सपना थी तो उसके पास उसकी फोटोज और पुराने लेटर्स क्यों हैं? वेद हर तरफ छानबीन करता है। एक दिन उसे एक ओल्ड हाउस का पता चलता है जो एक सुनसान जगह पर है। ये वही जगह है जहाँ वेद और मीरा पहले मिले थे, या शायद वो सिर्फ एक भटकती हुई याद। वहां पहुंचकर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो कहती है कि तुम जैसे लोग यहाँ पहले आए और फिर कभी वापस नहीं गए। उस रात वेद को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, जिन्होंने मीरा को देखा उन्होंने सिर्फ मौत को बुलाया। वेद को एक और चौंकाने वाली बात पता लगती है। उसे एक ओल्ड न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है, मीरा शर्मा, एक औरत जो 10 साल पहले मर चुकी थी। 10 साल पहले एक भारी बारिश में मीरा का मर्डर हो गया था और उसकी लाश कभी नहीं आई। वेद का दिमाग और घूम जाता है। क्या वो किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहा था जो पहले से मर चुका था? क्या उसकी यादें सच में हैं या सिर्फ एक इल्यूजन? वेद पुलिस के साथ मिलकर उस पुराने घर में वापस जाता है। वहां एक हिडन बेसमेंट मिलता है जिसमें एक औरत का स्केलेटन पड़ा होता है। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये स्केलेटन मीरा का ही है। वेद अभी भी कंफ्यूजन में था। अगर मीरा 10 साल पहले मर चुकी थी तो वो पिछले 2 साल से किसके साथ रह रहा था? पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है और एक और शॉकिंग सच सामने आता है। वेद एक रेयर मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है जिसमें उसने अपनी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। मीरा वाकई उसकी जिंदगी में थी, पर सिर्फ एक इल्यूजन के रूप में। उसका गिल्ट, उसकी पुरानी यादें और एक ऐसा सच जो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वेद अभी भी बहुत कंफ्यूज था। पुलिस धीरे धीरे चीजों का पर्दाफाश कर रही थी और जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, वेद को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा और उस याद के बीच में उसे एक बहुत बड़ी बात याद आती। उसी ने मीरा का मर्डर किया। दरअसल 10 साल पहले एक फाइट के दौरान उसने मीरा को एक्सीडेंटली मार दिया और उसका गिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका दिमाग अल्टरनेटिव रियलिटी बना रहा था जिसमें वो मीरा को अपनी वाइफ मान रहा था और 2 साल से वो उसके साथ रह रहा था। और अचानक से उसके दिमाग के जो इल्यूजन्स है वो इधर उधर हो रहे थे, जिसकी वजह से उसे फील हो रहा था कि मीरा गायब हो गई। और फिर वेद पुलिस स्टेशन जाता है और मीरा की खोज करता है। उसके बाद एक के बाद एक सच सामने आने लगता है। फिर वेद को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर जाने से पहले एक आखिरी बार वो उस घर की तरफ देखता है। उसे मीरा का साया दिखाई देता है, एक हल्की सी स्माइल के साथ, और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। क्या वाकई मीरा उसकी इमेजिनेशन थी या फिर वो आज भी वहां भटक रही? ये एक ऐसी खोज थी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगा कि मीरा सच में एग्जिस्ट करती थी या सिर्फ एक इल्यूजन था? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए खोज जारी रहेगी।